हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज वीडियो बनाने का कोई मकसद कुछ और है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 11 की न्यू बैच जिसका नाम है संघर्ष बैच। जो जहाँ पे हम 11 के जो नए बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर जहाँ से सिलेबस हर जगह स्टार्ट होता है, हम स्टेप बाय स्टेप हफ्ते में 2-3 वीडियो या रोज उनका सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। एक एक बिल्कुल कोचिंग की तरह पढ़ेंगे। रोज एक एक टॉपिक के लेक्चर आते रहेंगे और उसकी डीपीपी वगैरह सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैंने नीचे डाल रखी है। तो वहां से आप वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको मिल जाएगा आपका मटेरियल डीपीपी जो भी है वो मैं डालता रहूंगा। इसके क्लास नोट्स वगैरह मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहूंगा। तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और एक व्हाट्सएप का भी ग्रुप आगे जाके आएगा। तो जितने भी लोग 11 के बैच में ऐड होना चाहते हैं तो वो लोग वहां ऐड होके हमारी प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम जोश के साथ हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स संघर्ष बैच। ओके, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है क्या। अब ये तो फिजिक्स का सिलेबस है लेकिन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हम क्यों ले रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ये होता है कि देखो फिजिक्स जो भी एक टॉपिक है मतलब सब्जेक्ट है उसके लिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट मैथ्स हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। समझ में आया ना। तो फिजिक्स एक बहुत डीप और बड़ा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैथ्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम उतना ही इस चैप्टर में मैथ पढ़ेंगे जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत है। 11th और 12th उतना ही मैथ्स हमें पढ़ना है, बिल्कुल ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फिजिक्स का चैप्टर नहीं है। ठीक है, उतनी ही मैथ्स उतनी ही मैथ्स पढ़ेंगे जितनी हमें फिजिक्स में फिजिक्स में जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि बहुत डीप पढ़ लेते हैं। डीप पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैथ्स में मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। लेकिन अभी हम क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी मान लो जैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन आपको मैथ्स में 12th में पढ़ाया जाएगा। अब 12th में पढ़ाया जाएगा तब तक हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें तुरंत काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन लगेगा। लेकिन क्या उतना डीप लगेगा जितनी मैथ्स में पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत है। ओके, अब मैं आपको सिलेबस बताते जा रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशन, है ना। बिल्कुल कोई नाराज नहीं होगा, मैं एकदम जीरो से पढ़ाने वाला हूँ ताकि सारे बच्चों को एकदम आराम से समझ में आ जाए। जिसको ये चीज आती रहेगी वो 2x पे करके, वो होता है ना कि 2x पे करके स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए या आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ऐसे कि आपको कुछ भी नहीं आता ऐसे समझ के ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये होगा बेसिक कैलकुलेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले जो आई होप अपने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ कुछ हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एकदम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अदर टॉपिक्स जैसे एपी जीपी ग्राफ्स, है ना, अदर टॉपिक्स। फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा और कुछ ऐसा मैक्सिमा। और इसके बाद हमारा मैथमेटिकल टूल्स एक बड़ा यूनिट जो पहला चैप्टर होता है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब चैप्टर आप मैथ्स में पढ़ने वाले हो, 100% पढ़ने वाले हो, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में जरूरत है। ठीक है बात। तो एक एक स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे देखो आपको एकदम
संघर्ष बैच की एक अलग नोटबुक बना लेनी है अपनी बैच की, और वहां पे मैं जो भी बताते जा रहा हूँ वैसे की वैसे ही क्लास नोट्स में आपको लिखते जाना है, जो मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करते जाना है, और आप देखिए फिजिक्स में आप क्या करते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी ब्यूटीफुल बैच संघर्ष बैच का पहला लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं, ये लिख लीजिए आप। सो यस, स्टार्ट करते हैं संघर्ष बैच का पहला लेक्चर। अब देखो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, आप बोलोगे भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो क्या है, ये तो पढ़ने वाली चीज है। 1.33 इंटू 12 2 मिनट का काम है, आप तो कर दोगे 1.33 इंटू 12, ये हो जाएगा। आप तो बोलोगे ऐसा कुछ, ये देखो सर आ गया, ये तो कैलकुलेशन है। लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखो मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन से ये चैप्टर का डिजाइन किया हुआ है। आप बहुत बार जेई मेन जेई एडवांस नीट के ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो आप सॉल्व करके इन स्टेप पे अटक जाओगे। ठीक है, अब ये बात ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमें करना है टाइम से, हमें करना है टाइम से। क्योंकि पूरे एग्जाम में इस बार का भी नीट का आपने पेपर देखा तो एकदम खतरनाक पेपर था फिजिक्स का, लेंदी था, टाइम की ही कमी थी। कल का भी आपने जेई एडवांस का पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेई एडवांस में भी क्वेश्चन कम कर दिए, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो आने वाला है उसका भी। अब देखो अगर ऐसा कैलकुलेशन आया तो हमें क्या करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इस वाले टर्म को आप ऐसे लिखो 4/3 लिख सकते हैं। 4/3 का मतलब भी क्या हुआ 1.33 इंटू 12, तो ये कितना हुआ, ये 4 से चला गया और ये आंसर आया 60। बस दैट्स इट। अब न्यूमेरिकल टाइप में क्या होता है, उनको चाहिए होता है एग्जैक्ट आंसर, और आप ऐसे निकालते हो, तो ऐसे नहीं निकालना है। अपने को क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन दिमाग लगाना है, जल्दी जल्दी टाइम सेव करना है। अभी देखो 16 इंटू 0.25 कैसे करोगे, 16 इंटू इसको कैसे लिखोगे आप 0.25 को 1/4, 1/4, 2 मिनट में आंसर आ गया 4। ठीक है, 30 इंटू 0.67 को कैसे लिखोगे 30 इंटू 2/3, ये आंसर आ जाएगा, ये 10 से जाएगा, ये 20 आ गया। देखो अब ये देखो 18, ये कैसे लिखोगे 0.33 को हम लोग बोलो 0.33 को कैसे लिखेंगे 1.3, तो ये आंसर आ गया 6। फिर आ जाओ इधर, इसको कितना लिखेंगे 3/4 इंटू 16, कितना आ गया देखो 12। सही है क्या, 0.75 को क्या लिख सकते हैं हम 3/4 ही तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आ जाओ इधर 7 पाई। अभी देखो पाई की दो वैल्यू होती है, एक होती है 3.14 और एक होती है 22/7। अब कौन सी यूज करें, तो ये बहुत चालाकी से हमें यूज करना होता है, कभी कभी 3.14 यूज करना है और कभी कभी 22/7 यूज करना है। अभी कैसे यूज करना है, अभी देखो बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आएगी 7 पाई आ जाएगी, मतलब ऐसे स्टेप आ जाएगी, आपने बहुत लंबा क्वेश्चन सॉल्व किया और एक स्टेप आ जाएगी 7 पाई, और वहां पे क्वेश्चन में गिवन में दिया होगा कि यूज करो 3.14, जानबूझ के उन्होंने क्या बोला होगा कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, तो आप क्या करोगे इसमें 7 पाई, तो 7 पाई को लिखोगे 7 इंटू 3.14, ऐसा कुछ लिखोगे, तो इससे हो जाएगा आपका टाइम बर्बाद। ठीक है, उन्होंने जानबूझ के पाई की वैल्यू क्या यूज करने की बोली थी 3.14, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 22/7, ताकि 7 से 7 क्या हो जाए खत्म, और 7 से 7 खत्म हो गया तो आंसर कितना है 22। ठीक है, दैट्स इट, यही हमारा पहला टॉपिक है कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। क्या है इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा चालाकी से ये जो डेसिमल को है उसको हम कन्वर्ट करके इजी बना देंगे, यही है कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। अब बोलोगे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं, ये क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होता है, बिलीव मी। आप 2 साल में आप देखोगे, अभी आप नए नए 11th में आए हो, आप जब क्वेश्चन करोगे आपको ये कैलकुलेशन दिखेंगे, और ये कैलकुलेशन में आपने सेकंड में अगर ये कैलकुलेशन कर लिया तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। और अभी के जेई नीट और एडवांस का पेपर देखते हुए मैं 100% कह सकता हूँ कि आगे जाके हमें क्या बचाना है, सिर्फ टाइम बचाना है, जितना टाइम बचाओगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो लिख लो। सो यस, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन फॉर्मूले, जो हमें यूज होंगे फिजिक्स में आने वाले दिनों में। तो ये सब फॉर्मूले आपको पता होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो भूल गए होंगे। ठीक है, इसलिए हमें कोर्स में सब कुछ कवर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस संघर्ष बैच में एक भी टॉपिक आपका किसी भी टॉपिक का नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी, ये गारंटी मेरी। बहुत इसके प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, और थ्योरी भी पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझेंगे।
ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, मेंसुरेशन फॉर्मूले। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सर्कल, तो सर्कल का तो पता होगा आपको, ठीक है। सर्कल क्या होता है, अगर ये सर्कल है जिसकी रेडियस r है तो सरकमफेरेंस कितना होता है, तो स्कूल में बताया होगा आपके मैडम ने या टीचर ने, कितना होता है 2 पाई r, ठीक है। फिर एरिया कितना होता है, तो आप बोलोगे एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। मजा आ रहा है, बचपन की याद आ रही, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला पढ़ते हैं, स्पीयर। स्पीयर ये पूरे फिजिक्स में यूज होगा। यह है स्पीयर जिसकी रेडियस है r, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया बोलो कितना होगा, मुझे पता है आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, सिलेंडर, है ना। आपने मेरा सिलेंडर वाला वीडियो देखा ही होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं। ये रेडियस r, या हाइट h, बोलो भाई कितना होगा एरिया इसका। हमें एरिया वेरिया से कुछ लेना देना नहीं, अगर सिलेंडर है तो हमें बस वॉल्यूम की जरूरत होती है पूरे फिजिक्स में, और वो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बाकी लेटरल एरिया वेरिया पता है ना, 2 पाई r h होता है, लिख दो क्या इधर, लेटरल एरिया, इसकी जरूरत है नहीं वैसे, 2 पाई r h। फिर फोर्थ, फोर्थ हमें पढ़ना है, क्या पढ़ोगे फोर्थ, कोन, क्या पढ़ोगे, कोन। तो कोन क्या होता है, जैसे आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम ऐसे, ये इसके रेडियस r, हाइट h, तो जो कोन का वॉल्यूम होता है, क्या होता है वॉल्यूम, उसमें बस नीचे 3 आ जाता है, क्या आता है 5r² h/3, ठीक है। अब थोड़े से और पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है इलिप्स, ये आपके लिए नया होगा, इलिप्स, इलिप्स, ठीक है। जैसे अर्थ सन के अराउंड कैसे रोटेट करता है, इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, ठीक है। ये हम ग्रेविटेशनल के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इलिप्स ऐसा होता है अंडे जैसा, ठीक है। ये होता है आपका ए, ठीक है, और आपका ये होता है बी, ये जो चीज होती है ना ये होता है बी। तो ए को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं ए को, सेमी मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। फिर बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और हमारे जो काम की चीज है बच्चों की, एरिया कितना होता है, सो एरिया होता है एलिप्स का, याद रखोगे पाई ए बी, क्या होता है पाई ए बी, ये जरूरी चीज है कि एलिप्स जो बड़ी वाली एक्सिस होती है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, एरिया कितना होता है पाई ए बी, दैट्स इट। ये चीजें आपको याद रखना है। बाकी ट्रायंगल विंगल आपको पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना है तो एक जगह पे लिख देते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होगा, मान लो ये ट्रायंगल है ऐसे, तो ये है हाइट h, ये हाइट है b, तो एरिया कितना आता है, एरिया आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये सारी बचपन की चीजें हमने देख ली। तो ये मेंसुरेशन के फॉर्मूले बहुत बार यूज आते हैं, आगे जाके हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, तब ये जो चीजें हैं बार बार आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 12th में, तो वो जब आपको वो टॉपिक आएंगे तो वो डॉट कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये लिख लीजिए। सो यस, अब एकदम थम के बैठ जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट हो गया है, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री है मैथ्स और फिजिक्स की पूरी जान, अगर वो वाली जान नहीं, ये अलग जान है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एकदम अवेयर होके पूरा फोकस सामने होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का स्वागत कर लेते हैं भाई। भाई बहुत वेटेज है, बाहुबली है ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है, तो कैसे बताओगे, चलो एंगल आप मुझे समझाओ, एंगल क्या होता है। बचपन में, बचपन में हमने पढ़ा होगा, ऐसे मैडम ने ऐसे गोला बनाया होगा, है ना, और उन्होंने ऐसे कुछ लिखा होगा, ऐसे ऐसा कुछ बनाया होगा थीटा, है ना, याद आ रहा है नहीं याद है। तो एंगल को आप ऐसे समझो जैसे आप खड़े हो, है ना,
और ऐसे बैठे हो मस्त है कि एकदम आराम से बैठे हो और अचानक से सामने से एक सुंदर बालिका जा रही है आपके सामने से, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसे यहाँ से जाके ऐसे ऐसे देखोगे, उसकी तरफ देखते 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 देखते, तो यहाँ से जो आपने देखना स्टार्ट किया यहाँ तक, इतना जो आपने रोटेट किया, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हो। और तो आप कितना मैक्सिमम एंगल आप घूम सकते हो, सोच लेना। यहाँ से आपने स्टार्ट किया ऐसे 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 यहाँ तक, इतना ही आप सुंदर बालिका को देख सकते हो। अगर आपने और घुमा दिया तो मुंडी टूट जाएगी, मुंडी टूट जाएगी। अब ये जो आप रोटेट कर रहे हो देखने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा। कि देखो, अगर मान लो सुंदर बालिका यहाँ है, आप यहाँ बैठे हो ओ पे, अगर आपने ऐसे देखना स्टार्ट किया और वो यहाँ से यहाँ तक गई, तो आपने कितना एंगल देखा? आपने देखा एंगल थीटा। आपने एंगल देख लिया थीटा। अब एंगल निकालते कैसे है? एंगल निकालते कैसे? तो एंगल का बहुत बेसिक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हम आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ मतलब हम बोलते थे बचपन में, याद करो, एस इसको बोलते थे आर, इसको बोलते थे थीटा। तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? आर थीटा। क्या आ गया? आर थीटा। इसकी रेडियस है मान लो आर, ये थीटा है, और यही क्या है इसका? लेंथ ऑफ आर्क। यही क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। एस इज इक्वल टू आर थीटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यही सेम फॉर्मूला में चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर मोशन में यूज करूंगा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपको तब कुछ नया नहीं करना चाहिए, यही चीज है, एंगल का डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। अब जो एंगल का एसआई यूनिट क्या है, तो बहुत लोग गलत हो जाएंगे, सब लोग बोलेंगे डिग्री 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 डिग्री। नहीं, डिग्री नहीं है, इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट होता है रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। और इसका प्रैक्टिकल यूनिट कितना होता है? इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है डिग्री। इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है डिग्री। अब देखो, बचपन में आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ, और आप इस एंगल को बोलते थे 180 डिग्री। क्यों बोलते थे 180 डिग्री? तो इस फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको बचपन में सब रटवाया होगा, अब मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आए थे वो फॉर्मूला। तो आपको, अगर आपको फोकस सामने होगा तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ मतलब ये वाली चीज। अब आर्क ऑफ लेंथ, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसका सरकमफ्रेंस कितना आता है? 2 पाया, मतलब आर्क ऑफ लेंथ। अब ये आधा है, मतलब कितना आएगा? पाया। और रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो आर से आर कट गया तो एंगल कितना आया? पाई। तो कितना है एंगल? पाई। तो तब जाके हमें पता चला कि ऐसे एंगल को हम कितना बोल सकते हैं? पाई, मतलब 180 डिग्री। पता है सबको? पाई। ओके, जैसे आगे चलो, मान लो ये है ऐसे ऐसे, इसकी रेडियस है आर। हाँ बोलो, ये है, इसको 90 डिग्री किसने बोला? कैसे पता चला हमें 90 डिग्री? तो ये देखो, ये आर्क ऑफ लेंथ है। तो आप बोलोगे एंगल इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ कितना है इसका? पूरे का होता है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है, बराबर। और रेडियस कितनी है? आर। तो ये आर से आर खत्म, तो यहां से आपका एंगल आ गया पाई पाई। तो ऐसे जाके हमें पता चला कि एंगल क्या आते हैं। और यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला देखा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। बच्चों याद कर लेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और क्या पढ़ा हमने? कि एंगल का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। उसके बाद हमने पढ़ा उसका यूनिट होता है रेडियन, प्रैक्टिकल यूनिट होता है डिग्री। और हमने किस तरह एंगल निकाले वो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, ठीक है? क्लियर है? तो जल्दी से लिख दो इसको। सो यस, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। अब एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है? जैसे आपको कोई बोले कि मुझे डिग्री टू रेडियन कर दो या रेडियन टू डिग्री कर दो, तो क्या तरीका होता है? तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तरीका समझो आप। जैसे सबको पता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। ये तो सबको पता है, ओके। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां से आ जाएगा पाई रेडियन, मतलब हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं मान लो पाई से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा? 180 बाय पाई, बराबर।
180 बाय पाई डिग्री, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिखते हैं 57 डिग्री। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैंने बता दिया कि 180 बाय पाई होता है 57 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। हाँ, सेम हम पढ़ेंगे यही से कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब 180 को डिवाइड कर दिया तो पाई बाय, इधर लिख दो क्या, ऐसे ऐसे लिख देता हूं, चलो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो ये जो दो चीज है जो मैंने अभी बताई है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है अपने काम की। और ये हो गया आपका डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। तो आप दोनों भी चीज कर सकते हो, रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन, है ना। अब मेरा जो शॉर्टकट है वो आपको याद रखना है, कैसे, तो एसएम पॉइंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, 11 के नए बच्चों को पता नहीं होगा एसएम पॉइंट क्या है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, तो पहला मेरा शॉर्टकट कि आपको पाई की जगह 180 डिग्री लिख दो, कि जहां पाई दिखाई दे आपको 180 डिग्री लिख दो, आंसर आपके सामने। कैसे आएगा करके दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, हर चीज का प्रूफ है। ठीक है, फिर सेकंड, आपको डिग्री की जगह, डिग्री की जगह क्या लिखना है, पाई बाय 180 लिखना है, पाई बाय 180 लिखना है बस। अगर ये आपको समझ में आ गया, आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। क्या है, डिग्री, पाई की जगह क्या लिखना है 180 डिग्री, और डिग्री की जगह क्या लिखना है पाई बाय 180, दैट्स इट। इतना याद रखोगे काम खत्म हो जाएगा आपका, एंगल कन्वर्जन खत्म। ये थोड़ा दिखने में कंफ्यूजन लगता है, और ये अगर करोगे तो ये आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, डिग्री टू रेडियन, जो एसएम पॉइंट दिया है आपको वो याद रखना है, अच्छे से लिख लेना है प्रॉपरली। और फिर मैं आपको सो यस करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। द कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। और मैं चाहता हूं कि आप पॉज करके ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अटेंड करो। आपको मैंने बताया था एसएम पॉइंट में कि पाई की जगह क्या लिखना है 180 डिग्री, तो पूरा आप एकदम फोकस से एकदम इस पे एफर्ट्स मारो, संघर्ष करो। इसलिए मैंने बैच का नाम दिया है भाई कि संघर्ष। अपने को करना है संघर्ष, अपने को इजीली कुछ भी नहीं मिला है और ना मिलेगा, इसलिए हमें आगे भी जिंदगी में क्या करना है, संघर्ष करना है। और बड़े बड़े सपने देखने हैं, आप 11th में आए हो, एकदम बड़े बड़े सपने देखने हैं आपको, आईआईटी एनआईटी नीट, सब बच्चों को एकदम टॉप कॉलेज के सपने देखने चाहिए। आप मैटर नहीं करता 10th में आपको कितने मार्क्स से क्या है, जो भी था आपका पास था, अभी आप प्रेजेंट में हो, तो प्रेजेंट में अगर काम आप अच्छा करोगे तो फ्यूचर आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको काम करना है, जो मैं बताते जा रहा हूँ करना है। जहाँ पे भी कोचिंग ले रहे हो, देखो माँ बाप ने पैसा लगाया है, तो एक भी पैसा वेस्ट जाना नहीं चाहिए, आपके पूरे एफर्ट्स दिखने चाहिए। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, होता है ना, तो आपको एकदम एफर्ट्स मारने हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला, पाई बाय 2। ठीक है, तो पाई बाय 2, तो मैंने क्या बोला था, पाई की जगह क्या डालना है 180 डिग्री, तो पाई की जगह 180 डिग्री बाय 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, खत्म। इसको 180 बाय 3 कितना आ गया 60 डिग्री, इसको बोलो 2 इंटू पाई की जगह 180, ये कितना आ गया 120 डिग्री। 6 इंटू पाई की जगह 180 बाय 3, तो कितना आ गया 360 डिग्री। फिर ये बोलो 180 बाय 4 45 डिग्री। ठीक है, करते चलो, इसको बोलो 5/6, पाई की जगह कितना लिखना है 180 डिग्री, कितना आ रहा है 150 डिग्री। फिर ये देखो 4/3 इंटू 180 कितना आ रहा है 240। फिर इसको 180/6 कितना आ रहा है 30 डिग्री। फिर इसको 8/3 इंटू 180 कर दो, कितना आ रहा है 480। फिर इसको पाई की जगह 10 ने 10 को खा लिया, कितना आ गया 18 डिग्री, खत्म। देखो क्या टफ है इसमें, एकदम इजी चीज है। पाई की जगह क्या डालना है आपको 180 डिग्री। ठीक है, तो देख लो अपने कितने मैच हो गए। और देखना यार, देखो गलत भी हो गया तो डरने की बात नहीं है, हम सीखने आए हैं ना कि कुछ सॉल्व करने।
तो अगर आप सीखो, इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे पढ़ाने से पहले अगर गलत हो गए तो इट्स ओके, लेकिन पढ़ाने के बाद अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है आपको। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते गलत हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, सीख लो, आगे बढ़ो, खत्म, चलो लिख लो। सो अगेन आपको स्टार्ट करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। आपको डिग्री टू रेडियन करना है इस बार, ठीक है, उल्टी कहानी है। अब मैंने क्या बोला था कि डिग्री की जगह आपको क्या लिखना है, पाई बाय 180। कितना लिखना है, पाई बाय 180, दैट्स इट। तो सॉल्व करेंगे सब लोग पॉज करके। अब मैं कर रहा हूँ 30 इंटू डिग्री की जगह कितना होगा, पाई बाय 180, कितना आ जाएगा 30, ये 0 पाई बाय 6, खत्म। फिर ये 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कितना आ रहा है, ये पाई बाय 3। फिर उसके बाद 90 इंटू पाई बाय 180 कितना आ रहा है, ये पाई बाय 2। फिर इसके बाद 120 इंटू पाई बाय कितना आ रहा है 360, तो कितना आ रहा है ये 120, 360 नहीं सॉरी 180 ना, गलत कर दिया मैंने, 180 से मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180, तो कितना आ रहा है ये 0 से जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। फिर 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये 4 से जाएगा, तो पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4। फिर उसके बाद 150 इंटू पाई बाय 180 कितना आ रहा है, ये 0 से 0 गया, 3 से जा रहा है ये 5 पाई बाय 6। फिर ये आ जाएगा 240 इंटू पाई बाय कितना आ रहा है 180, तो कितना हो जाएगा 6 से जाएगा तो 4 पाई बाय 3, खत्म। 750 इंटू पाई बाय 180, तो ये 0 जा रहा है, डिवाइड के साथ 3 से हो जाएगा ना, तो 3 दूने 6, एक बचेगा 25 बाय 6 पाई, ठीक है। ऐसे लिखो, अच्छे से लिखो इसको, 25 बाय 6, खत्म। अब आ जाओ 540 डिग्री पे। 540 कैसे होगा, 540 इंटू पाई बाय 180, तो कितना जाएगा 3 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई। फिर ये देखो 720 इंटू पाई बाय 180 कितने से जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, खत्म, कहानी खत्म हो गई है। तो एंगल कन्वर्जन इतना इजी है। डिग्री की जगह क्या लिखना है, पाई बाय 180, और पाई की जगह क्या लिखना है 180 डिग्री, खत्म। क्लियर है आपको।